अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बताएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं जो कि आप रेडी करके अपने फाइनल ईयर में सबमिट करवा सकते हैं। तकरीबन 40 प्रोजेक्ट आपके साथ आज शेयर करेंगे। 40 प्रोजेक्ट के आइडियाज़ हैं, आप उनमें से कोई भी बना सकते हैं और अपने फाइनल ईयर में जो है सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट रीज़नेबल प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो आप sponsor.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर तमाम प्रोजेक्ट मौजूद हैं। आप वहां से रीज़नेबल प्राइस में इसको बाय भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल की ज़रूरत है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स की डिटेल की ज़रूरत है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स की डिटेल जानना चाहते हैं, या कोई भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी अगर प्रोजेक्ट की डिटेल की ज़रूरत है और अगर आप रीज़नेबल प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो आप sponsor.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, आप इनको बाय भी कर सकते हैं और इनकी तमाम डिटेल भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, sponsor.pk को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आज आपको तकरीबन 40 प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बताएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट आइडिया है, वो है DIY ट्राइकॉप्टर सेल्फी ड्रोन। आप एक सेल्फी ड्रोन बना सकते हैं। आप ये एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि जो कि सेल्फी लेने के काम आए या कि कोई वीडियो बनाने के काम आ सकता है। जैसा कि आप ग्रुप की कोई वीडियो बनाते हैं या ग्रुप की कोई सेल्फी लेनी होती है तो आप सेल्फी स्टिक से वो सेल्फी लेते हैं, तो फिर भी तकरीबन जो तमाम लोग हैं वो कवर नहीं हो सकते। तो आप सेल्फी ड्रोन से कोई वीडियो है वो भी बना सकते हैं, किसी इवेंट की वीडियो है, किसी मैरिज की वीडियो है तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। या आपने कोई ग्रुप की सेल्फी लेनी है या अपनी फैमिली फ़ोटोज़ करना है तो आप ये भी जो है ड्रोन की मदद से ले सकते हैं। आप इसमें एक ट्राई साइडेड जो है फ्रेम तैयार करते हैं और इसमें जो है 3 आर्म्स जो हैं वो फिट करते हैं और इनमें एक कैमरा लगाया जाता है जिसकी मदद से आप सेल्फीज ले सकते हैं। इसके बाद DIY वेंटिलेटर यूजिंग आर्डिनो। आप एक वेंटिलेटर रेडी कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में एक वेंटिलेटर तैयार करते हैं जो कि कोई भी पेशेंट है जिसको लंग्स का प्रॉब्लम है या उसको सांस का प्रॉब्लम है तो वो जो है वेंटिलेटर यूज़ करते हैं, तो आप उनके लिए भी एक वेंटिलेटर बना सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट है। आप इसको भी तैयार करके अपने फाइनल ईयर में सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद सोलर लेक एंड पूल क्लीनर। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे पूल्स हैं या लेक्स हैं उनकी क्लीनिंग के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी उनमें ट्रैशेस फेंक दी जाती हैं या वाटर पोल्यूशन होती है तो वो एक बंदा जो है वो उसको साफ़ नहीं कर सकता, तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि पूल को क्लीन करता है या उसकी ट्रैशेस हैं उसको कलेक्ट करता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का ही एक प्रोजेक्ट है। आप इसको भी अपने फाइनल ईयर में रेडी करके सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद 3 व्हील टेरेन रफ ई बाइक है। आप एक ऐसी ई बाइक तैयार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक होती है जो कि रफ टेरेन है या कोई चढ़ाई चढ़नी होती है तो वो इजीली वहाँ पर चढ़ सकती है, वहाँ पर चल सकती है। इसके जो है 3 व्हील्स होते हैं। 2 व्हील्स जो हैं वो फ्रंट पर लगाए जाते हैं एक अलग फ्रेम के साथ, एंड जो 1 व्हील है वो बैक पर लगता है, इसका भी एक अलग फ्रेम होता है। ये जो नेक्स्ट जो फ्रंट 2 व्हील हैं इनको एक अलग फ्रेम के साथ जो बाइक के साथ अलग फ्रेम होता है उसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो बाइक है
वो इलेक्ट्रिकल बेस पे चलती है, तो आप ये भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सोशल डिस्टेंस एंड मास्क मॉनिटरिंग ड्रोन। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक ऐसा ड्रोन तैयार कर सकते हैं कि जो कि लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग करे, उनकी इस तरह से मॉनिटरिंग करे कि उन्होंने मास्क पहने हैं या नहीं पहने हैं, या इसके अलावा वो इस तरह से मॉनिटर करे कि जो डिस्टेंस है, कोई भी डिजीज़ इन्फेक्शन डिजीज़ फैल जाती है जैसा कि, तो गवर्नमेंट जो है वो वार्निंग देती है कि अपना जो डिस्टेंस है वो बरकरार रखें। तो जो लोग हैं वो डिस्टेंस का अगर ख्याल नहीं कर रहे तो ये ड्रोन जो है उनको मॉनिटर करेगा। इसमें एक लाउड स्पीकर भी मौजूद होता है जो कि वार्निंग के लिए काम आता है, और इसमें जो है वॉइस रिसीवर भी होता है जो कि लोगों की जो वॉइस है वो भी कैप्चर कर सकता है। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग ड्रोन फॉर इलेक्ट्रिकल टावर एंड सोलर पैनल। आप एक ऐसा ड्रोन तैयार करते हैं, एक ऐसा इसमें सिस्टम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में कि उस ड्रोन की मदद से जो इलेक्ट्रिकल टावर होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर लगे होते हैं, तो एक बंदा जो चढ़ता है वहाँ पर वो ठीक करता है तो उसको काफ़ी वक्त लगता है। तो इस इलेक्ट्रिकल टावर को जो तमाम का तमाम है इसको मॉनिटर करने के लिए आप एक ड्रोन तैयार करते हैं जो कि ऊपर जाता है और जाकर उसके जो भी हीट के इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनको कैप्चर करता है। इसमें एक LCD भी मौजूद होती है जिसकी मदद से यूज़र जो है वो तमाम जो सिचुएशन है वहाँ की वो देख भी सकता है। और इसके अलावा जो सोलर पैनल लगे होते हैं उनको भी डिटेक्ट करने के ये काम आता है। और अगर कोई पर्सन गुम हो जाता है, अगर कोई बंदा है जो वो नहीं मिल रहा, तो आप इस ड्रोन की मदद से उस बंदे को भी ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का ही प्रोजेक्ट है, आप ये भी जो है तैयार करके सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद सेमी ऑटोमेटिक बैक मसाजर मशीन। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो कि आपको मसाज देने के लिए काम आ सकता है। आपके शोल्डर से लेकर बैक लोअर तक जो है ये मसाज करता है। आप एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि मसाजर होती है, जो कि मसाजिंग का काम करती है, और ये एडजस्टेबल प्रेशर होती है। आप अपनी मर्ज़ी का जो प्रेशर है इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन। ये नेटवर्क राउटर जो है यूज़ करते हैं दूसरी डिवाइसेस को सिग्नल देने के लिए। कोई भी डिवाइस है उसको सिग्नल देने के लिए नेटवर्क राउटर यूज़ किए जाते हैं। तो जो नेक्स्ट डिवाइस होती हैं उनमें वायरलेस अडाप्टर मौजूद होते हैं जो सिग्नल को गेट करते हैं और जो इंटरनेट है वो इसको एक्सेस देते हैं। इसी तरह जो तमाम की तमाम कंपनीज़ हैं वो तमाम घरों में, ऑफिसेज़ में या कहीं भी जो नेट प्रोवाइड कर रही हैं इसी की मदद से ही नेट प्रोवाइड करती हैं वो। तो आप वायरलेस कम्युनिकेशन भी कोई किसी किस्म की भी बना सकते हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को बढ़ाने में भी काम आती है। इसके बाद इनडोर हाइड्रोपोनिक फूडर ग्रोथ चैम्बर। आप एक ऐसा चैम्बर तैयार कर सकते हैं अपने घरों में, एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिनमें ग्रीनिंग की जो ग्रोथ है वो आसान हो सके। आप एक चैम्बर बनाते हैं जिसमें वाटर की सप्लाई आप उसमें देते हैं ग्रीनिंग को, एंड जो उसका एनवायरनमेंट है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये चैम्बर। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल सनलाइट है वो भी इसमें प्रोवाइड की जाती है जिससे जो ग्रीनिंग की ग्रोथ है वो अच्छी से अच्छी हो सकती है। आप इस तरह का चैम्बर भी अपने घरों में तैयार कर सकते हैं और ग्रीनिंग की ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद वेस्ट एंड गार्बेज वेंडिंग मशीन, रिसाइकलिंग के लिए ये काम आती है। रिसाइकलिंग वेंडिंग मशीन इसे बोलते हैं। आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जितना भी गार्बेज है या जो वेस्ट है उसको, उसमें से जो रिसाइकल होती हैं या नॉन रिसाइक्टेबल होती हैं वो इनको सेग्रीगेट करती है मशीन। आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो कि जिन चीज़ों से रिसाइकलिंग हो सकती है उनको अलहदा कर देती है ये मशीन, या जो नॉन रिसाइक्टेबल होते हैं उनको अलहदा कर देती है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक ये भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप किसी किस्म की भी कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं।
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट आता है, मल्टीमीडिया आता है, कोई वीडियो बेस, ऑडियो बेस कम्युनिकेशन है, टेलीफोन है, इसमें ये तमाम की तमाम जो हैं ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप इस तरह की भी कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जो प्रोजेक्ट है वो भी तैयार कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियरिंग है उसके फाइनल ईयर में सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद होम ऑटोमेशन यूजिंग IoT, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि जो कि डाटा को मॉनिटर करता है, डाटा को यूज़ करने के लिए मॉनिटर करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है और जो नेक्स्ट डिवाइसेस हैं उनको इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। आप इस तरह का भी एक जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि इसकी हम होम ऑटोमेशन की एग्जांपल ले लें तो स्मार्ट कैटल इसमें आता है। आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अलर्ट सिस्टम कोई भी आप बना सकते हैं। इसमें आपके पास एक अलर्ट बटन मौजूद होता है। कहीं भी कोई रह रहा है या कोई हॉस्टल है या कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर अलर्ट बटन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। किसी भी हंगामी सूरत में उस बटन को हम प्रेस करते हैं तो कंट्रोल रूम तक मैसेज पहुँच जाता है कि कोई भी अंदर जो है वो एमरजेंसी है। तो इस तरह का भी हम कोई अलर्ट सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम है वो भी जो है मैसेज दे सकते हैं, जो भी उनके काम कर रहे हैं बंदे उनको मैसेज दे सकते हैं किसी भी हंगामी सूरत हो गई है या कहीं आग लग गई है तो कंट्रोल रूम जो है वो एक सायरेंस बजा देती है जिसकी मदद से जो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से आग भी बुझाई जा सकती है। ये इसकी एक एग्जांपल थी। आप इस तरह का भी कोई अलर्ट सिस्टम बना सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट व्हील चेयर यूजिंग रास्पबेरी बेरी एंड RF, आप एक ऐसी व्हील चेयर जो है वो बनाते हैं, वो एक ऐसे स्मार्ट तरीके से चलती है कि उसमें रास्पबेरी बेरी एंड RF का जो यूज़ है वो किया जाता है। जो डिसेबल लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिन्हें पोलियो हो जाता है या जिनके पाँव नहीं होते या किसी वजह से एक्सीडेंशियल वजह से वो चल नहीं सकते, तो वो इस व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट व्हील चेयर होती है। इसकी मदद से ये जो लोग हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से वापस आ सकते हैं और इनमें सर्वो मोटर्स लगी होती हैं, इनमें सेंसर मौजूद होते हैं जो कि कहीं भी आने जाने में मदद देते हैं। तो आप इस तरह का भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट है वो रेडी कर सकते हैं। इसके बाद फेस रिकॉग्निशन डोर लॉक सिस्टम, आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि डोर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होता है। जो भी डोर है वो तब तक नहीं खुलता जब तक कि आपका जो फेस है वो रिकॉग्नाइज ना कर ले। आप एक ऐसा सिस्टम इसमें तैयार करते हैं कि वो आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। आपके पास चाहे कीज़ हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है खोलने के लिए, तो आप उस डोर को नहीं खोल सकते जबकि वो आपका जो फेस है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर लेगा, तब तक वो जो है डोर अनलॉक नहीं होगा। तो आप इस तरह का भी एक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बना सकते हैं। इसके बाद होम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट, आप इसमें एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो कि आप अपने घरों के अंदर इसे लगाते हैं। आपके घरों की जो एयर है उसका वो टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करता है, या CO2 है उसको भी ये कैलकुलेट करता है। आप इसको अपने घरों की छतों पर भी लगा सकते हैं। आप जैसे ही छतों पर लगाएंगे तो ये जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इस तरह का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके बाद IoT सर्किट ब्रेकर प्रोजेक्ट, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक ऐसा सर्किट तैयार करते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रिक का लोड है उसको कंट्रोल कर सके। इसमें सेंसर मौजूद होते हैं, इसमें माइक्रो कंट्रोलर मौजूद होते हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। इन्हीं की मदद से आप जो है तमाम की तमाम आपकी इलेक्ट्रिकल हैं जो चीज़ें उनका लोड कंट्रोल कर सकते हैं, किसको कितना लोड देना है तो आप इससे हैंडल कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक ऐसा भी प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं।
इसके बाद एंड्रॉयड पावर्ड जूस वेंडिंग मशीन। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक ऐसी मशीन इसमें बनाते हैं। जूसर मशीन वो होती है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कंट्रोल की जा सकती है। आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपने जूस निकालना है, किसी फल का है, तो आप इसमें वो फल डालते हैं, तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ इसको ऑपरेट करते हैं। और इस जो मशीन है इसमें सेंसर भी मौजूद होते हैं, जो कि नीचे ग्लास रखा जाता है जूस के लिए, तो वो बताते हैं कि ग्लास मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर तो ग्लास जो है वो मौजूद होता है तो ये इसकी जो ऑपरेटिंग है वो जारी हो जाती है, अपने आप इसको जारी कर सकते हैं, आप इसको चला सकते हैं। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इसको चला दिया है तो ग्लास मौजूद नहीं है नीचे, तो सेंसर जो हैं वो इसे चलने नहीं देते। जब आप ग्लास रखेंगे तभी ये चलती है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक ऐसी भी मशीन बना सकते हैं जो कि तमाम की तमाम जो है एंड्रॉयड फ़ोन से ऑपरेट की जा सकती है। इसके बाद ऑटो बिलिंग शॉपिंग मॉल जो है कार्ट, आप एक ऐसी इस मशीन तैयार करते हैं कि जिस पर डिस्प्ले एलसीडी मौजूद होती है। आप किसी जगह मसलन शॉपिंग करने गए हैं, तो वहाँ पर आपने शॉपिंग की है, अपनी ट्रॉली में कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, तो आप इस मशीन की मदद से उन प्रोजेक्ट को स्कैन करके उनकी जो प्राइस है वो जान सकते हैं। आप इस तरह का भी प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद IoT प्रिजन सिस्टम, प्रिजन की मॉनिटरिंग एंड ब्रेकिंग एंड अलर्ट सिस्टम आप इसमें बना सकते हैं। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि जिसमें प्रिजनर जो होते हैं उनकी डेली बेसिस जो मॉनिटरिंग की जा सकती है, वो अपनी लोकेशन उनकी इस वक्त कहाँ है या अपनी लोकेशन वो कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो ये भी आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई भी जो प्रिजनर है वो प्रिजन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो ये सिस्टम जो है वो वहाँ के जो पुलिसमैन होते हैं उनको अलर्ट कर दिया जाता है। ये इस सिस्टम की जो है वो अलर्ट कर देता है कि ये जो प्रिजन है वो ब्रेक होने वाली है। तो आप इस तरह का भी कोई अलर्ट सिस्टम जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद IoT पैरालिसिस पेशेंट हेल्थ, आप इसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि जो कि पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए काम आ सके। उनके लिए यूँ काम आ सके कि जो भी पैरालिसिस के मरीज़ होते हैं उनके तमाम के तमाम जो मसल हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं, या वो इस तरह कह लें कि वो एक जगह स्टॉप हो जाते हैं, वो अपनी वर्किंग नहीं कर सकते। तो आप उनके लिए एक ऐसा मसाजर बना सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं या नर्सिस हैं वो उनको मसाज उससे कर सकें और उनकी हेल्थ बेटर कर सकें, और इस मसाजर से जो उनके मसल हैं वो दोबारा बेटर वर्किंग कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इस तरह का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं। IoT कार पार्किंग सिस्टम, आप पार्किंग सिस्टम में जो है ये इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं। जो पार्किंग सिस्टम है वो IoT को एक्सेस दे सकता है। जो यूज़र होते हैं इंटरनेट यूज़र, वो इंटरनेट की मदद से जो पार्किंग सिस्टम है उसको ट्रैक करते हैं और ये जान सकते हैं कि कहाँ जगह खाली है और वो कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें। तो जहाँ जगह खाली होती है वो अपनी गाड़ी वहाँ इजीली पार्क कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। तो आप इस तरह का भी एक जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में रेडी कर सकते हैं। इसके बाद वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तैयार कर सकते हैं जो कि हेल्थ को मॉनिटर करे। जैसा कि आप वियरेबल एक बैंड बनाते हैं जो कि आपकी पल्स को जो है वो रीड करता है, तो नेक्स्ट एक डिस्प्ले लगी होती है, आप उसकी मदद से देख सकते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है इस टाइम कितनी है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का एक वंडरफुल जो है प्रोजेक्ट है, आप ये भी इसमें रेडी कर सकते हैं। इसके बाद फिंगरप्रिंट बेस्ड बैंक लॉकर सिस्टम, हमारे जितने भी बैंक हैं वहाँ पर लॉकर मौजूद होते हैं जहाँ पर लोग अपने जो पैसे हैं वो रखते हैं, या कि जो कोई भी इम्पोर्टेंट उनकी चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो रख सकते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर चोरी होने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने पैसे या कोई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो वहाँ रखते हैं। तो वहाँ पर आप बैंक के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं
जो भी यूज़र है उसको किसी भी की ज़रूरत नहीं होती। वो वहाँ पर आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं कि वो आपकी जो फिंगरप्रिंट है उसकी मदद से जो लॉकर है वो ओपन हो जाए। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ये भी एक जो प्रोजेक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक लाइट इंटेंसिटी कंट्रोलर बाय एक्सटर्नल लाइट सेंसिंग। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट इसमें तैयार कर सकते हैं कि जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करे। आप इस सिस्टम को अपने घरों में लगा सकते हैं। जैसा कि बाहर की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आपके जो घरों की लाइट की इंटेंसिटी है ये प्रोजेक्ट है जो है वो उसको कम कर देगा। और अगर बाहर जो है वो अंधेरा हो चुका है तो ये प्रोजेक्ट आपके जो घरों की लाइट है उसकी इंटेंसिटी को तेज़ कर देगा, उसको बढ़ा देगा। तो ये एनर्जी को सेविंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एडवांस मिलिट्री स्प्रेइंग एंड बॉम्ब डिफ्यूजिंग रोबोट। आप एक ऐसा रोबोट तैयार करते हैं, एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि मिलिट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आप इसमें एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जो कि कहीं भी बॉम्ब लगा है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो उसको बताएगा और उस बॉम्ब को वो डिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ये भी एक प्रोजेक्ट है जो कि आप तैयार कर सकते हैं लोगों की जो फलाह बहबूद के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ये तैयार करके अपने फाइनल ईयर में जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद व्हीकल थेफ्ट डिटेक्शन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आप अपनी व्हीकल, जो भी गाड़ी है, आपकी कार है या आपकी कोई भी इस तरह की व्हीकल है, तो आप उसमें ये डिटेक्शन सिस्टम जो है वो लगा सकते हैं। जैसा कि चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इसको कम करने के लिए ये ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। आपकी कहीं भी व्हीकल जो है मौजूद होगी तो इस ट्रैकिंग डिवाइस, ये डिटेक्शन सिस्टम की मदद से आपको पता चल सकता है कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पर इस टाइम मौजूद है। तो आप इस तरह का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके बाद फिंगरप्रिंट बेस एग्ज़ाम हॉल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम स्टूडेंट देने जाते हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, उनकी रोल नंबर स्लिप चेक की जाती है या रोल नंबर स्लिप पर जो पिक्स होती हैं उनको देखा जाता है कि ये वही बंदा है जो पेपर देने आया है। तो आप इसको ईजी कर सकते हैं। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं जो कि अपने फिंगरप्रिंट से जो स्टूडेंट है उसको उसकी मदद से स्टूडेंट जो है वेरीफाई हो सकते हैं। हॉल में आप, एग्ज़ाम हॉल में आप इस सिस्टम को लगा सकते हैं और जो स्टूडेंट हैं अपना फिंगरप्रिंट जो है उसमें स्कैन करेंगे, जो वेरीफाइड स्टूडेंट होंगे वो एग्ज़ाम में जो है वो बैठ सकते हैं। तो इस तरह का भी आप एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद रेंज सेंसिंग ऑटोमेटिक कार वाइपर। आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ये आप अपनी कार में लगा सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो इसकी मदद से जो वाइपर हैं वो ऑटोमेटिकली चल सकते हैं। इस जो प्रोजेक्ट है उसमें सेंसर लगे होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो जो सेंसर होते हैं वो रेन को सेंस करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर तक एक्सेस देते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो वाइपर सिस्टम को ऑन कर देता है, तो इस तरह ये ऑपरेट करते हैं। तो आप एक इस तरह का भी जो सिस्टम है वो बना सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप डीसी मोटर कंट्रोल स्पीड जो है आप इस तरह का भी एक सिस्टम बना सकते हैं। ह्यूमन स्पीड डिटेक्शन ये भी आप जो है बना सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड नाइट लाइटनिंग सिस्टम, रडार मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, प्लांट सॉइल मॉइस्चर एंड पीएच सेंसिंग प्रोजेक्ट, सन ट्रैकिंग सोलर पैनल यूजिंग आर्डिनो, ऑटो वाटर पंप स्विचर, स्मार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन सिस्टम फ्रॉम एनिमल बैक मसाजर मशीन, ऑटोमेटिक रोड लाइट रिफ्लेक्टर एंड स्मार्ट ग्रास कटर इसमें आप बना सकते हैं। ये थे तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो कि मैंने इस वीडियो की मदद से आपके तक शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कर दें और इसके अलावा
अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट की डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो आप sponsor.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर ये तमाम प्रोजेक्ट मौजूद हैं। आपको इनकी तमाम डिटेल्स जो है वो भी sponsor.pk की वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आप कोई भी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट जो है वो रीज़नेबल प्राइस में बाय करना चाहते हैं या आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप sponsor.pk की ऑफिशियल साइट पर चले जाएं। वहां पर तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट हैं और उनकी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप इनको रीज़नेबल प्राइस में वहां से बाय भी कर सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम इंफॉर्मेशनल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो आपके तक मौसूल होती रहें और आप इनसे गाइडेंस हासिल करते रहें। और इस इंफॉर्मेशन को अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इससे इंफॉर्मेशन और गाइडेंस हासिल करते रहें। शुक्रिया।